ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज बाबा की सुनेंगे हम 23 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को दुनिया के हालात तो बाबा भी देखता है, हम सब भी देखते हैं। तो बाबा कहते ये दुनिया भी रहने लायक नहीं है। दुनिया बहुत गंदी हो गई है ना। दुनिया गंदी मानो मनुष्य के विचार, सोच, उसके कर्म बहुत गंदे हो गए हैं ना। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, तो ऐसा बाबा देखता है तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है कि जो वफादार हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, उस दुनिया में रहते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता है ये सब क्या हो रहा है। तो बाबा ने बता दिया ये दुनिया ऐसी है माना जैसे पुराना मकान एकदम पुराना हो जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें कष्ट होता ही रहता है। तो इस दुनिया के हालात भी ऐसे बन चुके हैं ना। तो कुछ ना कुछ खिटपिट परिवार में, रिश्तेदारों में, शरीर में कहीं ना कुछ चलता ही रहता है ना। सबके साथ चल रहा है ना। सबके हिसाब किताब निकल रहे हैं ना। तो ये बाबा कहता है ड्रामा को याद रखो, ये सीन आया है, इस चला जाएगा। अच्छा भी आएगा। हमेशा जो है रात ही नहीं रहती है, दिन भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये पति दुनिया एक पुराना गांव है ना। ये पति दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। मीठे बच्चे, ये पति दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। उन्नति होती रहे, पुरुषार्थ में इम्प्रूवमेंट होती रहे, आगे बढ़ते रहें, उसके लिए क्या युक्ति बताते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे हमारी उन्नति हो। तो बता रहे हैं बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो ना। तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ, इनके कहने से अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। तो रिस्पॉन्सिबल बाप है ना। किन के कहने से? हाँ, निमित्त है ना। तो इनके कहने से कोई नुकसान भी हुआ, बाबा ने कोई ऐसी बात कह भी दी और
आपका काम नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? शिव बाबा है। बाबा ठीक करेगा, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, तुम अपनी मत नहीं चलाओ। शिव बाबा की मत समझ के चलते रहो, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो। तो बहुत उन्नति होगी, तो बहुत उन्नति होगी। सुना? तो ये बाबा ने कहा आज्ञाकारी बनो, आज्ञा का पालन करो। जो भी निमित्त बाबा के बच्चे हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो बाबा कहते बच्चे निमित्त ने कह दिया तुम्हें करना है ना। अगर कुछ हो भी जाता तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? शिव बाबा। शिव बाबा ठीक कर देगा, तो उन्नति होगी। ना नुक्कड़ नहीं करो, अपनी मत नहीं चलाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं आगे बढ़ने का यही एक उपाय है, बाबा की आज्ञा का पालन करते रहो। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। क्या कहते हैं? अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या कहते हैं? हाँ, तो क्या होगा? तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं, ये भी बाप कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर कैसे होंगे? सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दुख दूर होंगे ना। अब कई दुनिया में ऐसे प्राणी हैं, उनका धंधा ही बना हुआ है दुख ही देना। उन्होंने दूसरों को गिराने में, है ना, दुख देने में उनको जैसे कि बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ इसको दुखी हुआ ना, इसको कांटा लगा ना, मुझे बहुत मजा आया। ऐसी भी सोच वाले लोग हैं बहुत। तो बाबा कहते हैं वो पेपर है सबके लिए ना। इन आत्माओं ने सजा खानी है, मुक्ति धाम में बैठना है जाकर, है ना, वो पेपर है सबके लिए। लेकिन बाबा ने ड्रामा की बात बता दी, बच्चे इन पर भी रहम करो तुम ना। रहम करेंगे ना तो दुख देंगे ना, तुम पर असर नहीं होगा उसका ना। उनका काम है दुख देना और हमारा काम है उनको रहम करना। होता नहीं है रहम, लेकिन बाबा तो कहते बच्चे रहम करो। अब बाबा भी क्या करता है, लोग जो है कई ऐसे भगवान को बहुत गाली देते हैं, देते ना, भगवान को भी बहुत सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा कहता मीठे बच्चे ना, क्योंकि उसका रहम है ना सबके प्रति, तो बाबा को कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसे बन जाओ, वो बोल रहा है दुख दे रहा है, तुम पर असर ना हो। ये अति सहज है, ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ये सहज राजयोग सिखाया था। बाबा ने पहले आकर कब? ये अब बाप बिगड़ तो कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगड़ कोई ये बातें समझ भी नहीं सकता है। कोई ऐसे बैठ जाए द्वापर की आत्मा आके यहाँ जो द्वापर में आई हो, वो कहेंगे क्या सुना रहे हैं ये ना, ये देवी देवता ये सब तुम्हारी कल्पना है, ये सब ऐसी ऐसी सोच वाले भी हैं। गायन भी है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
तो कौन से बच्चे बहुत काला लग रहे? जो देवता घराने की आत्माएं हैं। बाप भी कहते तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो, अब समृद्धि आई है, सब चिल्लाते हैं कि हे पतित पावन आओ। कलयुग में पतित ही होते हैं। कलयुग कहा ही तब जब यहाँ सब कौन है? पतित है। सतयुग में होते पावन, वह है ही पावन दुनिया। ये पुरानी दुनिया पतित अब रहने लायक नहीं है। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, परंतु माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। कैसे लगते हैं वो? चिड़िया के घोंसले। हाँ, लोग वहां से कि नीचे झांक रहा है, ऊपर झांक रहा है, वहां झांक रहा है ना, जैसे चिड़िया झांकती है। ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब क्या है? इन आबादी बढ़ी, जमीन कम हुई तो इंसान आकाश की तरफ चल पड़ा बनाने। तो ये सब बाबा कहते कैसे गिरेंगे? हाँ, मौत की सामग्री तैयार हो रही है। इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या कहेंगे? हाँ, माया का पंप। माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। माया का जलवा ऐसा हो गया है। हाँ, इसको ही क्या समझ बैठे? स्वर्ग। इनको माया का जलवा कहा जाता है, परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव हो गया है। क्या हो गया है? पुराना गांव। इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो फिर गौरव नरक। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर है ना, इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो ये स्वर्ग था, नरक थोड़ी है। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें कोई नहीं जिनकी बुद्धि में आती हो। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि यहाँ होते रहते हैं। बाबा सब देखता रहता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे अति होगी ना, अति के बाद क्या होगा? अंत होगा। दिन प्रतिदिन बम आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। क्या देखा बाबा ने? ऐसे से बम बनाते हैं, गिरे और खत्म हो जाए, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य फिर भी समझते नहीं है। ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं ये सब चलता है। ये बातें कोई समझा नहीं सकता सिवाय बाप के। क्या होने वाला है अर्जुन? पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया की स्थापना गुप्त रूप में हो रही है। हम सब कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? नई दुनिया की। ये काम बाबा कर रहा है। पुराने का तो बाबा कहते सबने तोड़ने की तैयारी कर ही ली ना, अब नई की तो तैयारी किसी ने सोची नहीं। वो काम कौन कर रहा है? वो बाबा कर रहा है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई सिर्फ किन के साथ है? तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों से है। सबको कहते पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हो गए ना। समझने की बड़ी युक्ति चाहिए और समझाने की भी युक्तियां चाहिए। नहीं ऐसी बाबा कहते पवित्र बनने का ज्ञान सीधा सीधा दे दिया, पता है नहीं अब भविष्य क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, तो समझेगा क्या? कुछ भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं। क्या? हाँ, ढेर बच्चे हैं। कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते।
अब हम सब तो क्या है, समझ गए ना हम किसके बच्चे हैं। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्या प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना, परंतु समझते नहीं है। फिर समझा के बाबा क्या कहता है, समझाया मैंने पर इनमें ऐसे भी कोई बैठे हैं बच्चों में कोई समझते नहीं है। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए तो समझना चाहिए ना किस रिश्ते से किस बात को बाबा के बस मोटे रूप में कोई ऐसे आए, नहीं नहीं देखा हमने तो कहा था यहाँ भाई बहन बनाते हैं, सुना तो है ही नहीं और बाकी बात भाई बहन की बात सुन ली, देखा ऐसे कहा था ना हमने भी। किस भाव से बाबा ने कहा, किस रिश्ते से कहा, कौन सा युग चल रहा है ना, ये समझा नहीं ना। विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है। क्या तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिखकर सुधारना पड़े ना, ये बहुत जरूरी अक्षर है। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है ना, कई आजकल ब्रह्मा चारणी बहुत निकल गई है। कई ब्रह्मा नाम फीमेल के भी अपने, मतलब दुनिया में कुछ छोड़ा नहीं लोगों ने, नाम ही खुट गए हैं क्या। ब्रह्मा नाम रखने लगे हैं, बाबा कहते नाम खुट गए हैं क्या, नाम की कमी पड़ेगी जो ब्रह्मा नाम भी रखने लगे हो। मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। अब कई बहनों के नाम भाइयों जैसे हैं और कई भाइयों के नाम बहनों के हैं। इतने नाम लाए कहां से, है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना। कोई मासी का घर नहीं है। आज बाबा को बहुत दिन बाद मासी याद आई है। हाँ, कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते ये कौन है। क्या समझ नहीं सकते ये कौन है। ये बंद कर लो ना शीशे का दरवाजा। ये भी हीटर चला लो, इसको भी चला दो। 2 कुर्सी और आ सकती है ना, एक यहाँ शकुंतला के आगे हीटर बीच में कर सकते हैं, है ना। वो वाला हीटर बीच में करके कुर्सी वहाँ भी आ जाएगी। बाहर बैठे ना भाई तो अंदर भी आ सकते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, है ना, क्या करना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं, हाँ बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं ये कौन है। तब शिव बाबा कहते मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। कई बच्चे क्या देखा बाबा ने, हाँ बाबा आज्ञा करता है तो बाबा कहते समझते नहीं है कौन कह रहा है, समझते हैं ये दादी दीदियाँ ये ब्रह्मा कह रहा है, तो बाबा कहते आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। समझ नहीं सकते, उल्टा कहें या सुलटा। तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ना, कौन, शिव बाबा। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। कौन, शिव बाबा ठीक कर देगा। है बाबा कहते तुमने तो क्या समझ के किया, है ना। समझो आपने बाबा के यज्ञ में किया, है ना। अगर बाबा के यज्ञ में किया ना, तुम ये न सोचो कहाँ क्या लगाया। अब तुमने कर दिया तो बाबा कहते हैं जो संभालने वाले वो जाने।
अगर गलत लगाएंगे उनका हिसाब बनेगा, तुम्हारा तो जमा हो गया ना। तुमने बाबा के कहने से कहा और किया, बाबा ने कह दिया, तुमने कर लिया, नुकसान हुआ, तो ठीक कौन करेगा? ये नहीं सोचो कि ऐसे कह दिया, ऐसे कर लिया, ये तब ऐसा हो गया। नहीं, बाबा ये सोचो बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा रिस्पॉन्सिबल है, बाबा ठीक करेगा। और बाबा ठीक भी करता है। निश्चित बुद्धि बनकर चलो ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझते नहीं है ना, ये समझेंगे नहीं तो नुकसान तो होगा ना। इसलिए बाबा ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। परंतु मुश्किल समझते हैं कोई, फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने के और समझाने के लिए, और कोई पास तो ये सुप्रिचुअल नॉलेज है ही नहीं। बाबा के सिवा तो किसी के पास आत्मा परमात्मा ये नॉलेज किसी के पास है ही नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार भी ना पड़े, है ना। ऐसा समझाएं, बाबा कहते हैं। ऐसा समझाते ही क्यों हो जो उनके अंदर कोई क्वेश्चन चले या समझ नहीं आया। इतना ही समझाओ जितना आपको आता है, राइट समझाओ बस। एक्स्ट्रा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हाँ, सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो, बाप कहते अपने को आत्मा समझ, तो मुझे याद करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या कहते? हाँ, तुम ये काम करो ना, बाकी इस काम में कर लूंगा ना। अच्छी रीति याद में रहेंगे ना, वही बच्चे ऊंच पद पाएंगे, है ना। ये तो सेकंड की बात है ना। कई बच्चे योग करते नहीं है, बाबा की मत पे चलते नहीं है, युद्ध करते रहते, कहते हैं ज्ञान में आकर भी कोई मजा नहीं आया, भगवान भी सुनता नहीं है। अरे बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान योग की अस्त्र शस्त्र दे रखा, उसको यूज करते नहीं हो, और कहते योद्धा बन के जा रहा हूं और दुश्मन मुझ पे वार कर रहा है। योद्धा काहे के हुए? बाबा कहते बच्चे योग कवच हमेशा पहन के रखो, है ना। बाप की जो सुनकर उसकी मत पर चलो, उसको कर्म में लाओ, तो क्यों नहीं मदद मिलेगी। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं। सेकंड की बात है, तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो, जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो। पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों की जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता तुमको नहीं मिलेगा, है ना। कई बहुत अपने आप को इतना होशियार समझते हैं, ओवर होशियार समझते हैं। ये भी प्रश्न, ये भी अपने वो सुनने नहीं आते हैं, सुनाने आते हैं ना। और फिर सुन के कुछ नहीं जाते, अपनी सुना के चले जाते हैं। बाहर जाकर क्या कहेंगे, ऐसे ही है, सुना तो है ही नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते हैं ना। ऐसी धुंध पड़ जाती है ना आजकल के मौसम में, कहीं का जो दिखाई नहीं देता है। ये भी ऐसे मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा अविनाशी हो, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन। तुम, बाबा कहते तुम कितने पतित थे पहले, अब बाबा ने क्या बनाया, हमें पावन बना रहे हैं। तुम हो पतित, अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे ही आएंगे। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं जरूर पीछे ही आएंगे ना। कि हिसाब कितना क्लियर है
कितना हिसाब और भी पढ़ाई से भी समझा जाता है, पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ। भाग दौड़ लगाते ना, रेस करते हैं, तो कोई तो निशान तक पहुंच जाता है ना, एक दो ही पहुंचेगा ना, फर्स्ट सेकंड। और कई गिर भी पड़ते हैं दौड़ते दौड़ते कई चल रहे हैं बस आराम से, कोई बात नहीं। हाँ, उन्हें कोई मतलब नहीं दौड़ी से, है ना, बस शामिल हो गए हैं दौड़ में। दौड़ी लगाकर हाथ लगाकर आते हैं ना, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। ये बेहद की बात है, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में है या घाटे में है। क्या पता पड़ेगा? हाँ, परंतु बच्चे देखता हूँ रखते नहीं है। क्या देखा बाबा ने? रखते नहीं है। बाबा कहते हैं लेकिन लिखते नहीं, बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं हैं। परंतु हाँ, बहुत थोड़े हैं जो करते हैं, इसलिए माला भी कितनी थोड़ी की है। अब बाबा 100 को बोलता है, उसमें से कितने करेंगे? 1-2 करेगा। बाबा की बात पूरा सुनते हैं लेकिन कर अमल तो नहीं करते। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। परंतु बहुत जरा सा फर्क रहता है। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। जो यहाँ जैसा कर रहा है वैसा वहाँ पद फिक्स कर रहा है अपना। आप देख लो, बाबा तो मुरली एक जैसी चला रहे हैं, सबको कह रहे हैं, सबको चांस दे रहे हैं, लेकिन सब नंबर वार हो जा रहे हैं ना। फिर भी ये तो नहीं किसी का नाम लेके कर रहे, नहीं तुम पीछे रहो तुम आगे रहो, किसी को नहीं, सबको ओपन चांस दे रहा है। तो बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये याद की यात्रा है, बस यही बाप का मैसेज देना है, क्या नहीं करना। बाबा कहते जास्ती टिक टिक करने की दरकार नहीं है। जास्ती टिक टिक करने की दरकार नहीं है। मन मना भाव देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि योग से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस अपने घर जाना है। बस समेटो, बाबा कहते हैं विस्तार में मत जाओ, अब समेटने का काम करो। अशरीरी बनना है, यह बाबा याद दिलाते हैं, फिर भी सारे दिन में बिल्कुल याद करते नहीं है। क्या देखा बाप कहने के बाद भी बाबा कहते बच्चे याद करते नहीं है। श्रीमत पर देखता हूँ चलते नहीं है बाप के, कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 1-1 घंटा मोबाइल में लगा जा रहे हैं, है ना, टीवी के आगे बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं। और जैसे योग का नाम लिया तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं हम, है ना। बाबा कहते टाइम तो बहुत है, इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो बाबा कहते कई बहाने बनाएगा। बाबा देखता है और क्या कहता बाबा तो मेरी मत पर चलते नहीं है ना बच्चे, बुद्धि में बैठते ही नहीं है। कौन कह रहा है? हाँ, यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर भी सारे दिन में बच्चे याद करते नहीं हैं। बाबा कहता है बच्चे सारे दिन में, कई बच्चे करते ही नहीं है, सारा दिन नहीं करते हैं। आप बताओ, और वो उम्मीद रखते हैं हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, कैसे होगा? बाप कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते पहले माँ में कम याद करो,
तो पाप तुम्हारे कट जाएंगे और दैवी गुण धारण करो तो तुम देवता बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। क्या कहा? हाँ, दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। कुछ पूछने की दरकार ही नहीं। अल्प न समझ बे ते की तिक तिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं और फिर तंग हो पड़ते हैं। इसलिए अल्प पर और बे पर बाबा कहते बाद में समझाओ, पहले अल्प की एबीसी बताओ। जब तक ये नहीं पता उसे कौन कह रहा है, कौन आया है, ये ज्ञान किसका है, तो बाबा कहते आगे की बातें कैसे समझेगा। मूल जाते हैं। बात कहते पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ भी रहेगा नहीं। ये वे क्या राजा रानी बनेंगे? हाँ, तो बातें कुछ जानने का रहेगा नहीं। 7 रोज ये इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, वे क्या राजा रानी बनेंगे? नारा लगा रहे हम सतयुग में नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे, और बातें समझ कुछ भी नहीं रहा है। क्या बनेंगे? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा तो बनानी पड़े ना, तभी तो राजा बनेगा। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं कई बच्चे। क्या देखा बाबा ने? टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारा हाँ, फिर बाद देखो बाबा बुरा नहीं मान रहा है, कुछ डांट नहीं रहा है, क्या कह रहा है, फिर भी बेचारा टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भविष्य नहीं बना पा रहा है। खजाने पर आकर भी खाली हो जाता है। खाली जाएगा। खजाने मिले इतने खोल दिए बाबा ने, चांस दे दिए हर तरह से। बाबा कहता बेचारा समझ नहीं रहा है। बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या कहते? 1-2 घंटे याद रहती। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? हैं? लौकिक बच्चों से 1-2 घंटा प्रीत रखते हो या सारा दिन बुद्धि में रहता है वो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो या भल बाबा बाबा कहती है, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। जिगर दिल से बाबा कहते हैं, वो बाबा की जैसे देहधारी याद आते हैं, देह के संबंध रिश्ते हड्डी जिगर से याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरी याद रहती है। चेक करो। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, ऐसे नहीं बाबा ये बैठ तो गया हूं मैं याद में, है ना। बात है सच सच। सच में मेरी याद में बैठा था या बैठा मेरे सामने तो याद किसी को और कर रहा था। चालाकी मत चलो। चालाकी तो चल ना सके, कई बड़ी चालाकी चलते हैं। याद किसी और को कर रहे हैं, नाम किसका ले रहे? बाबा हम तो आपको याद कर रहे थे। बाबा कहते नहीं मेरे पास तो आए नहीं ना, मैं तो देख रहा था। याद किसी और की थी तो बुद्धि वहां गई हुई थी ना, शरीर से बैठा था बाबा के चित्र के सामने। से बाबा कहते चालाकी चल न सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े ना अगर बहुत याद करते हैं। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं क्या करे बंधन है। क्या कहते हैं? बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, तुम कोई थोड़ी खास बंधन है। कोई किसी को कोई बंधन है, किसी को कोई बंधन है,
ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं जो प्यार के दीवाने होते हैं वो सब बंधन तोड़ देते हैं। इंसान को इंसान से बुद्धि लग जाए ना, पता नहीं क्या से क्या कर लेता है। यहाँ तो भगवान से प्रीत की बात है ना। भगवान से कितने जन्मों का वर्षा, कितने जन्मों की कमाई होगी, ये समझने की बात है ना। बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं, समझो कल मर पड़ते हैं फिर बच्चे कौन संभालेगा। कई कहते हैं आ नहीं सकते, ये काम है वो काम। बावते अगर शरीर छूट जाए काम तो फिर भी होगा पीछे, बच्चे रोटी फिर भी खाएंगे। भगवान आया उसका फायदा नहीं उठा रहे हो, जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल ही पड़ेंगे ना। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी एक मुसीबत हो गई है। हाँ, शादी भी बाबा कहता है बड़ी मुसीबत है। पहले वाली शादियां थोड़ी हैं, है ना। अभी तो इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता है ना। शादी हुई नहीं है, तलाक पहली हो गया है। नाम की शादी है, लेकिन नीली बाबा देख रहा है दुनिया की हालतें ठीक नहीं है बिल्कुल भी। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, तुम्हारा ये मर्जी व जन्म है। जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा, तो जरूर नर्स रखनी पड़ेगी। पैसे से क्या नहीं हो सकता है, बंधन मुक्त जरूर बनना है। कई बाबा देखता है बच्चा सर्विसेबल है, लेकिन थोड़ा से बंधन में पड़ा है, दे के संबंधों में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर वो सर्विस करने का युक्ति है, अकल है, तुम ये सेवा में भी आओ, थोड़ा आगे लगाओ। क्या करूं, बंधन है। बाबा कहते पैसे देकर किसी को रखो संभालने के लिए, आगे पीछे देखो। तो बाबा कहते युक्तियां बड़ी हैं, अगर करना चाहे तो करने वालों के लिए रास्ता बहुत है। सर्विस का शौक वाले आप ही भागेंगे, दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधी आदियों का भी उद्धार करो, सबको पैगाम देना है। मन मना भव तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। ये बाप कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं, कहने भी कहाँ से आता है, ऊपर से आता है। अपनी उनकी प्रजा भी उनके पीछा, हाँ बाकी तो ऊपर से आते हैं। दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म पिता आया तो उनकी जो वंशावली है डायरेक्ट ऊपर से उसी धर्म में चली जाती है। और बाबा कहते देवकुल की आत्माएं, मैं आया तो ऊपर से हूँ, लेकिन जो देवता बनाने तो देवकुल की आत्मा पहले से यहाँ नीचे बैठे हुए थे। उनको पतितों को पावन बनाना उनको मेहनत लगती है, बाकी धर्म पिताओं को थोड़ी मेहनत लगे अपने धर्म में उनको वंशावली को इतनी संख्या में बढ़ाने में। वो तो ऊपर से आए, उस आत्मा उस धर्म में चली जाती है। इसलिए बाबा उनकी बात सुना रहे हैं, उनकी प्रजा भी उनकी पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब उनको भी शांति कौन देता है, वो है धर्म पिता और ये है परम पिता। तो परम पिता भी उनका भी उद्धार करता है। बैठे तो थे शांति में, फिर धर्म पिता पिछाड़ी में आते हैं, फिर कहते हैं पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। वे अंत में आके लक्ष्य लेके बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अब जो भी धर्म पिता है, जो उनके गुरु बने हैं, सदगति तो नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहते ये भी बाबा के पास आएंगे, पिछाड़ी में आएंगे। बाकी कोई सतयुग में तो उन्होंने आना नहीं है, पढ़ाई तो पढ़ेंगे नहीं, हाँ योग सीखेंगे, उस ताकत से फिर अपने धर्म की स्थापना करती हैं आत्माएं। मन मना भाव का लक्ष्य जरूर लेने आएंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो, इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे और हम क्या बनेंगे, हम प्रिंस बनेंगे। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते, सारी राजधानी स्थापन हो रही है।
कोई तो गरीब भी बनेंगे। ये बड़ी दूरदर्शी बुद्धि की समझने की बातें हैं। बाबा कहते कोई बच्चे तो इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सत्य में बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं, और कोई बाबा कहते लापरवाही से चल रहे हैं तो बातें सत्युग में आएगा लेकिन पद बहुत हल्का पाएगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी संगम युग है, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, ये बातें कोई समझ ना सके, है ना, बाबा के सिवाय समझा नहीं सकते, और देव कुल की आत्मा के बिना कोई और समझ ना सके। भगवान पढ़ाते जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता, निराकार भगवान जरूर आएगा। ये बड़ा ड्रामा वंडरफुल बना हुआ है ना, ड्रामा वंडरफुल बना हुआ है। उसको तुम बच्चे जानते हो, पाठ बजा रहे हो, त्रिमूर्ति के चित्र भी समझाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र, उसमें 3 कर्तव्य सिद्ध हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। कोई शंकर विनाश नहीं करता, कोई भगवान विनाश नहीं करता, विनाश की तैयारी तो खुद ही इंसान कर रहा है, ये तो होना ही है। सिर्फ नाम रख दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करो तो तुम्हारी जंग उतर जाएगी ना, विकारों की, पाप की जो जंग लगी पड़ी है ना, वो उतर जाएगी। यह भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है तो पुत्र पोत्रे खा सकेंगे। हाँ, बाबा कहते ऐसा टाइम आएगा जो तुम्हारे पुत्र पोत्रे खा सकेंगे। कईयों ने बहुत कुछ जमा करके रखा है, बड़े मकान यहाँ भी वहाँ भी लेके रखे हैं, बैंक बैलेंस रखा हुआ है, हमारे पुत्र पोत्रे। क्यों बाबा कहते हो कमा के नहीं खा सकते, उनके लिए भी तुम कमा के जाओगे क्या। मतलब मोह देखो, अटैचमेंट देखो कितनी है इंसान को, है ना। तो बाबा कहते ये खाएंगे क्या, टाइम है क्या अभी। बाबा ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया उसका, सबका थोड़ी जमा होगा। बाबा फिर ये भी बता देते, ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ जमा कर दिया, तो बाबा कहते बच्चे सबका जमा नहीं होगा। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा ही नहीं इनके, बाप लेगा ही नहीं जो फिर हमको देना पड़े। अंत में ऐसे आएंगे, देखेंगे वो वैसे ही जा रहा है, खत्म हो रहा है, चलो हमारा लगा दो, हमें ले। बाबा कहता नहीं, वो टाइम ही नहीं होगा। फिर बाबा कहेंगे मेरा काम पूरा हो गया, तुम अपने पास ही रखो। जिनका सफल हो गया और जिनका रह गया रह गया। समय समय की बात है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सीन भी देखना, ये सीन भी आएगा, चाहे थोड़े टाइम के लिए आए लेकिन आएगा तो सही। अच्छा मीठी मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बंधन काटने की युक्ति रचनी है। सेवा करने की हुनर है, समझ है, बंधन है, तो बाबा कहते हैं बंधन काटने की युक्ति रचो। बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है ना। बाबा कहते हड्डी प्यार करो मेरे से, दिखावे वाला नहीं, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम देना है, बाप का सबको पैगाम देना है, सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है।
इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कौन सी पढ़ाई है ये? बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई है। पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है ना, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। बाबा ने क्या बताया था? क्या बताया था? कई बच्चे क्या करते हैं, चालाकी चलते हैं ना, चालाकी चल ना सके। बातें चालाकी नहीं चलो। किससे चलोगे चालाकी? आपको भी पता है, बाप को भी पता है, बाकी तीसरे को जिसको सुना रहे हैं उसने कोई वर्षा देना भी नहीं है आपको, है ना। सुना के क्या उससे नंबर लेना चाहते हो? नहीं, आप चालाकी चलोगे आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, मेरी बात समझो। सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है सत्यता के आधार पर, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव, निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। अच्छा, विस्तार है। सत्यता की प्रत्यक्षता का आधार है, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। सत्यता छलकनी चाहिए। जब सत्य जीवन बन जाएगा ना तो समझो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। सच्चाई सुना रहे ना हम, संकोच क्यों ज्ञान सुनाने का? कई ज्ञान सुनाते ना बड़े संकोच से सुनाएंगे ना। बाबा कहते क्यों, आपको अंदर से निश्चय नहीं है क्या बाबा में? इसलिए बात है संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक ही है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान हैं, एक ही है और ये एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहराया जाएगा, तो विजय का झंडा लहराया जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे, इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। कौन से संस्कार इमर्ज होंगे? गॉड इज वन। ये गोल्डन एज की समृद्धि है। बस एक ही निकले सबके मुख से, क्या? वो एक ही है। मेरा बाप वो एक है और हम सब भी एक हैं और एक घर से आए हैं, तो सब एक ही एक हो जाएगा। सतयुग में एक मत, एक धर्म, एक भाषा, है ना, एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही मत पर चलने वाले सबके मुख से यही निकलेगा ना। मेरा बाबा आ गया तो उनके मुख से भी क्या निकलेगा? ये सब एक के ही हैं। स्लोगन है सहन करना ही स्वयं की शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। समझे कितनी अच्छी बात बताई। सहन करने वाला ये नहीं कि बुद्धू है ना। कई कहते हैं बुद्धू से कुछ भी सुना लो,
नहीं, बाबा तो सहन करने वाला शहंशाह है ना। उसमें शक्ति है समाने की, सुनने की, सहन करने की। नहीं, सहन करना ही स्वयं की शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है ना। शक्ति रूप है वो जो सब सहन कर लेता है। कई सहन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी कहो तो फटाफट जवाब देते हैं, तो अंदर शक्ति नहीं है उन आत्माओं में। इसलिए शक्ति वाली आत्मा सब सहन करेगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।